Welcome once again, student. Stay home and be safe. How are you? I hope you are fine. If you go outside, wear mask. Wash your hand properly with soap for 20 seconds. पद के 5 प्रकार होते हैं। आगे के वीडियो में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा ही होगा, जो मैंने संज्ञा का वीडियो बनाया है। तो अब हम इसमें सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना है ना? ओके, चलो तब हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ शब्द का प्लस नाम होता है, अर्थात जो सबके लिए नाम हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अमित एक अच्छा लड़का है। अमित सवेरे 5 बजे उठता है। अमित प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता है। अमित के पिताजी अध्यापक हैं। अमित को सभी प्यार करते हैं। इन वाक्यों में अमित शब्द बार बार आ रहा है। ये वाक्य कितने अटपटे और असुंदर से लगते हैं ना? इसे दूर करने के लिए हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखेंगे, जिसके वजह से वाक्य पढ़ने में हमें आसानी हो और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके? अमित एक अच्छा लड़का है। वह सवेरे 5 बजे उठता है। वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसे सभी प्यार करते हैं। इन वाक्यों में पहली बार अमित का नाम आया है ना, कि अमित एक अच्छा लड़का है। उसके बाद अमित के स्थान पर वह, उसके और उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अमित संज्ञा है और उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वह, उसके और उसे आदि शब्द सर्वनाम है ना? अभी ये आगे हमने देखा, जैसे सारे में अमित अमित शब्द का उपयोग हुआ था, तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके वजह से अब वह, उसके, उसे, वह, उसे आदि जो शब्द आए हैं, जो सर्वनाम है, उसके वजह से इसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है ना? चलिए दोस्तों, तो फिर से हम एक बार सर्वनाम की परिभाषा बोलेंगे। चलिए बोलिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, आपने वचन तो पढ़ा है ना, एक वचन और बहुवचन। वैसे ही सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द आते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं? ओके। तो जैसे एक वचन में मेरा
मेरा जो शब्द है वो एक वचन है, उसे बहुवचन में हम हमारा कहेंगे, कहेंगे ना। वैसे तेरा, तेरा को हम तुम्हारा बहुवचन में कहेंगे। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया गया है। हम तू नहीं बोलते हैं, तुम बोलते हैं। एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में तुम का प्रयोग होता है। यह कौन सा शब्द है? देखो ऊपर दिख रहा है ना, कौन सा है? एक वचन। यह का बहुवचन क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये। क्या होगा? ये। वैसे ही किसका एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन किनका होगा। क्या होगा? किनका। अब हम वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि वह अभिनय करता है। ये जो एक बच्चा है वो अभिनय कर रहा है, तो ये क्या है? कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन है ना? ओके। दूसरे में वे अभिनय करते हैं। क्या करते हैं? वे अभिनय करते हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति है, तो ये कौन सा वचन हुआ? बोलिए। बहुवचन। ओके। वचन के कारण सर्वनाम में परिवर्तन होता है, लेकिन लिंग में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तन होने से नहीं बदलता है। उसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। चलिए देखिए। वह भिखारी को खाना देता है। यहाँ पे एक लड़का है, तो उसे भी वह सर्वनाम के द्वारा संबोधन किया गया है। दूसरे उदाहरण में देखिए। वह भिखारी को खाना देती है। यहाँ पे एक लड़की है, लेकिन उसके लिए भी सर्वनाम वह प्रयोग में हुआ है। इसलिए लिंग में कोई भी सर्वनाम में परिवर्तन होता नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए वह शब्द का ही प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के बारे में तो आप सभी को अब पता चल ही गया है। चल गया है ना? ओके। तो अब हम हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं वो देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद है। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। ये 6 जो है वो मुख्य सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। उसमें 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में जाना ना? ओके। अब मैं आप सभी को सर्वनाम के भेद के बारे में विस्तार से सर्वनाम पार्ट 2 वीडियो में समझाऊंगी। आओ बच्चे, अब हम फिर से सर्वनाम दोहराए। आओ दोहराए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। 2
सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। नंबर 4, बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है। नंबर 5, सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, दूसरों के लिए यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, बच्चों, आप सब सर्वनाम के बारे में सीख गए होंगे। अब कोई गलती नहीं होगी ना? सच में? ओके। अब अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक बाय बाय। सभी को धन्यवाद।